हर साल एक लड़की फर्स्ट ईयर में आती है, लेकिन कभी सेकंड ईयर तक नहीं पहुंचती। हॉस्टल पहली नज़र में ही बता देता था कि वो सिर्फ ईंट पत्थर की इमारत नहीं, बल्कि बीते हुए सालों की चुप्पी और दबे हुए राजों का बोझ ढो रहा है। उसका रंग फीका पड़ चुका था। दीवारों पर उभरी सीलन ऐसी लगती थी जैसे किसी ने वहां अपने नाखूनों से खरोंचे छोड़ दी हों। जैसे ही मैं उसके अंदर दाखिल हुई, आसपास का सन्नाटा अचानक इतना गहरा हो गया कि अपनी ही सांसों की आवाज डराने लगी। हवा में एक अजीब सी ठंडक थी, ऐसी ठंड जो मौसम से नहीं बल्कि किसी अनदेखी मौजूदगी से पैदा हो रही हो। हर कदम के साथ ऐसा महसूस होता था मानो फर्श मेरे पैरों के नीचे हल्के से कांप रहा हो और गलियारों में फैली वो ठंडी हवा मेरे कानों में कुछ फुसफुसा रही हो। कॉरिडोर की पीली रोशनी बार बार झपकती थी, जैसे वो खुद भी इस जगह को पूरी तरह रोशन करने से डरती हो। बंद कमरों के दरवाजे किसी गहरी नींद में सोए हुए लगते थे, लेकिन फिर भी ऐसा लगता था कि उनके भीतर कुछ जाग रहा है, कुछ जो बाहर आने का इंतजार कर रहा हो। सीढ़ियों से उठती पुरानी लकड़ी की चरमराहट दिल की धड़कनों के साथ ताल मिलाने लगती थी, और हर मोड़ पर यह एहसास और गहरा होता जाता था कि मैं यहाँ अकेली नहीं हूँ। उस हॉस्टल में कदम रखते ही मन में एक अनजाना डर घर कर गया था। ऐसा डर जिसका कोई चेहरा नहीं था, कोई आवाज नहीं थी, लेकिन फिर भी वो हर तरफ मौजूद था। शुरू से ही ऐसा लगने लगा था कि ये जगह मुझे देख रही है, परख रही है, और शायद धीरे धीरे मुझे अपने अंदर समा लेने की तैयारी कर रही है। रिया से मेरी मुलाकात बिल्कुल साधारण तरीके से हुई थी, लेकिन उसके आसपास कुछ भी साधारण नहीं था। वो हर साल फर्स्ट ईयर की छात्रा बनकर हॉस्टल में दिखाई देती थी, जैसे समय उसके लिए वही रुक जाता हो। नया सेशन शुरू होते ही उसका नाम किसी न किसी लिस्ट में आ ही जाता था, लेकिन किसी को याद नहीं रहता था कि उसने पिछले साल भी उसे देखा था। रिया हमेशा उसी पुराने कमरे नंबर 104 में रहती थी, जैसे वो कमरा उसी के लिए बना हो और किसी और का वहां रहना मना हो। उसकी आदतें अजीब तरह से एक सी थीं। रोज एक ही समय उठना, वही सादा कपड़े पहनना, चुपचाप हॉस्टल की पुरानी बिल्डिंग की तरफ देर तक देखते रहना, और किसी से अपने घर या अपने बीते कल के बारे में कभी बात न करना। सबसे डरावनी बात यह थी कि साल बदलते रहे, चेहरे बदलते रहे, लेकिन रिया की ये आदतें कभी नहीं बदली। सीनियर्स बताते थे कि उन्होंने भी अपने पहले साल में बिल्कुल ऐसे ही लड़की देखी थी। वही शांत मुस्कान, वही खाली खाली आंखें, और वही कमरा नंबर 104। ऐसा लगता था जैसे हर साल उसका नाम बदल जाता हो, लेकिन रिया की मौजूदगी वैसी ही रहती हो। धीरे धीरे एहसास होने लगा कि रिया कोई इंसान नहीं, बल्कि एक दोहराता हुआ रहस्य है जो हर नए फर्स्ट ईयर के साथ फिर से जन्म लेता है। कमरे 104 के दरवाजे के पीछे कुछ ऐसा छुपा था जो हर साल एक नई पहचान पहनकर सामने आता था, और रिया उस डर का सबसे जिंदा सबूत थी। धीरे धीरे रिया के आसपास कुछ ऐसे संकेत दिखने लगे जिन्हें नजरअंदाज करना नामुमकिन था। शुरुआत उसकी परछाई से हुई, जो अक्सर उसके साथ ताल नहीं मिलाती थी। जब रिया चलती तो उसकी परछाई एक पल बाद हिलती, जैसे वो उसके कदमों को नहीं बल्कि किसी और की चाल को फॉलो कर रही हो। कई बार ऐसा लगता कि परछाई वही ठहर गई है, जबकि रिया आगे बढ़ चुकी है। रात के समय उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक उभर आती थी, ऐसी चमक जो रोशनी की वजह से नहीं बल्कि अंदर से पैदा होती थी। वो आंखें पल भर के लिए इतनी खाली और ठंडी हो जाती कि सामने वाला घबरा जाए, जैसे उनमें इंसानी एहसास नहीं बल्कि कोई पुराना थका हुआ अंधेरा भरा हो। सबसे डरावनी आदत ये थी कि रिया घंटों हॉस्टल की उस पुरानी बंद पड़ी बिल्डिंग की तरफ बिना पलक झपकाए घूरती रहती थी। वो बिल्डिंग जहां कोई नहीं जाता था, जहां जाने से सीनियर्स भी मना करते थे। कई बार मैंने देखा कि रिया उस दिशा में देखते हुए बुदबुदाती थी, जैसे किसी से बात कर रही हो या किसी आवाज को सुन रही हो जो सिर्फ उसी तक पहुंचती थी। उसके चेहरे पर उस वक्त एक अजीब सी बेचैनी होती, मानो कोई उसे वहां बुला रहा हो। उन पलों में ऐसा लगता था कि रिया सिर्फ उस बिल्डिंग को नहीं देख रही, बल्कि वो जगह उसे अपनी तरफ खींच रही है, और रिया हर दिन थोड़ा थोड़ा करके उस अंधेरे का हिस्सा बनती जा रही है। पल आज भी मेरे दिमाग में किसी जहरीली याद की तरह चिपका हुआ है। उस रात हॉस्टल में असामान्य सन्नाटा था, जैसे दीवारें भी सांस रोके सुन रही हों।
मैंने हिम्मत करके उससे पूछा कि वो इतनी अकेली और उदास क्यों रहती है। रिया ने मेरी तरफ देखा, लेकिन उसकी नजरें मेरी आंखों से नहीं मिली। उसके होठों पर हल्की सी मुस्कान थी, पर उसमें किसी तरह की गर्माहट नहीं थी। तभी उसने बेहद धीमी आवाज में कहा, मैं हर साल यहां आती हूं। उस एक वाक्य के साथ ही हवा और ठंडी हो गई, जैसे किसी ने अचानक कमरे से सारी गर्मी खींच ली हो। उसके शब्द कानों से होते हुए सीधे दिल में उतर गए। ये कोई मजाक नहीं था, ना ही किसी उलझे हुए दिमाग की बात। उसके लहजे में ऐसा भरोसा था जैसे वो किसी सच्चाई को स्वीकार कर चुकी हो। उस पल मुझे एहसास हुआ कि ये सिर्फ एक अजीब लड़की की कहानी नहीं है, बल्कि किसी बहुत पुराने डर का दोहराव है। उसी एक डायलॉग ने मेरे मन में उठ रहे सारे सवालों को और गहरा कर दिया और मुझे ये समझने पर मजबूर कर दिया कि अब तक जो कुछ भी हो रहा था वो सिर्फ शुरुआत थी। यही से कहानी ने करवट बदली। यही से वो मासूम सा डर एक भयानक सच्चाई में बदलने लगा और मुझे पहली बार लगा कि शायद इस हॉस्टल से बाहर निकलना इतना आसान नहीं होने वाला। अगले दिन मैंने हिम्मत करके सीनियर्स से इस बारे में पूछा, लेकिन जैसे ही कमरे 104 का नाम लिया, उनके चेहरों का रंग उड़ गया। कुछ पल के लिए सब चुप हो गए, मानो किसी ने ऐसी बात छेड़ दी हो जिसे सालों से दबाकर रखा गया हो। फिर उनमें से एक ने बहुत धीमी आवाज में बताया कि आज से ठीक 10 साल पहले इसी हॉस्टल के कमरे नंबर 104 में एक फर्स्ट ईयर की छात्रा की रहस्यमयी मौत हो गई थी। कहा जाता था कि वो लड़की बेहद शांत थी, बिल्कुल रिया जैसी, और आखिरी दिनों में उसने भी अजीब बर्ताव करना शुरू कर दिया था। उसकी मौत के बाद वो कमरा कभी ठीक से बंद नहीं हुआ, बल्कि हर साल किसी न किसी बहाने फिर से खुल जाता था। सीनियर्स ने बताया कि तभी से एक अजीब सिलसिला चल पड़ा। हर साल फर्स्ट ईयर में एक लड़की आती है, वही आदतें, वही खामोशी और वही कमरा 104। उनका मानना था कि उस लड़की की आत्मा अभी तक उस कमरे में फंसी हुई है और उसे शांति तभी मिल सकती है जब कोई और उसकी जगह ले ले। वो आत्मा हर साल किसी नई छात्रा को धीरे धीरे अपने करीब खींचती है, उसकी पहचान, उसकी आदतें और आखिरकार उसकी जिंदगी छीन लेती है। ये कोई अफवाह नहीं थी, बल्कि एक ऐसा सच था जिसे सब जानते थे, लेकिन डर की वजह से कोई जोर से बोलता नहीं था। सीनियर्स की बातें सुनकर मुझे एहसास हो गया कि रिया सिर्फ एक रहस्यमयी लड़की नहीं, बल्कि कमरे 104 की उस भटकी हुई आत्मा का अगला रूप थी, और अब उसका अगला शिकार शायद बहुत दूर नहीं था। वो रात किसी आम रात जैसी बिल्कुल नहीं थी। जैसे ही मैं छत पर पहुंची, ठंडी हवा ने मुझे चारों तरफ से जकड़ लिया, मानो किसी ने जानबूझकर उस जगह की सारी गर्मी छीन ली हो। पूरा हॉस्टल नीचे सो रहा था, लेकिन छत पर ऐसा सन्नाटा था कि दिल की धड़कनें साफ सुनाई दे रही थीं। आसमान में बादल तेजी से भाग रहे थे और हवा लोहे की रेलिंग से टकराकर एक अजीब सी कराह जैसी आवाज निकाल रही थी। रिया मेरे सामने खड़ी थी, बिल्कुल शांत, बिल्कुल स्थिर, जैसे उसे इस डरावनी जगह से कोई फर्क ही ना पड़ता हो। अचानक मुझे एहसास हुआ कि उसका चेहरा धीरे धीरे बदल रहा है। पहले उसकी आंखें अस्वाभाविक रूप से बड़ी और काली लगने लगी, फिर उसकी मुस्कान खिंचकर अजीब सी टेढ़ी हो गई। ऐसा महसूस हुआ जैसे उसकी असली शक्ल उस चेहरे के नीचे से बाहर आने की कोशिश कर रही हो। मैं पीछे हटने लगी, लेकिन मेरे पैर जैसे जमीन में धंस गए हों। हवा और ठंडी हो गई, इतनी ठंडी कि सांस लेना मुश्किल लगने लगा। तभी रिया ने सिर उठाकर मेरी तरफ देखा और भारी, अनजानी आवाज में कहा, अब तुझे रहना होगा। वो शब्द किसी इंसान के मुंह से नहीं, बल्कि किसी बहुत पुराने और थके हुए अंधेरे से निकले हुए लग रहे थे। उस पल मुझे समझ आ गया कि ये सिर्फ धमकी नहीं थी, बल्कि एक फैसला था। छत की दीवारों पर हमारी परछाइयां अजीब तरह से हिल रही थीं, मानो कोई तीसरी मौजूदगी भी वहां हो। उस एक वाक्य के साथ ही मुझे एहसास हो गया कि अब ये कहानी सिर्फ डर की नहीं रही, बल्कि मेरी जिंदगी और मेरी पहचान छिन जाने की कहानी बन चुकी है। और उस छत से नीचे उतरना शायद मेरे लिए पहले जैसा कभी नहीं होने वाला था।
अगली सुबह जब मेरी आंख खुली तो रात की सारी डरावनी यादें अभी भी मेरे अंदर जिंदा थीं। घबराए हुए मन के साथ मैं सीधे कमरे 104 की तरफ भागी, लेकिन वहां पहुंचते ही मेरे कदम रुक गए। दरवाजा आधा खुला था और कमरे के अंदर एक अजीब सी खामोशी फैली हुई थी। रिया का बिस्तर बिल्कुल साफ था, जैसे वहां कोई सोया ही ना हो। उसकी किताबें, कपड़े, बैग सब कुछ गायब था। यहां तक कि कमरे में उसकी मौजूदगी का कोई निशान भी नहीं बचा था। ऐसा लग रहा था मानो रात के अंधेरे ने उसे पूरी तरह निगल लिया हो। मैंने आसपास के कमरों में पूछा, लेकिन हर कोई हैरान था। किसी को याद ही नहीं था कि रिया नाम की कोई लड़की यहां रहती थी। हॉस्टल की रजिस्टर लिस्ट देखी तो कमरे 104 के सामने कोई नाम लिखा ही नहीं था। ऐसा महसूस होने लगा जैसे रिया सिर्फ मेरी यादों में थी, जैसे वो कभी इस हॉस्टल का हिस्सा रही ही नहीं हो। उस खाली कमरे को देखते हुए मेरे अंदर एक अजीब सा डर बैठ गया। डर इस बात का नहीं कि वो गायब हो गई, बल्कि इस बात का कि उसे इस तरह मिटा दिया गया जैसे उसकी मौजूदगी कभी इस दुनिया में थी ही नहीं। उस पल मुझे एहसास हुआ कि कुछ गायबियां सवाल छोड़कर नहीं जाती, वो सिर्फ अपने पीछे एक ठंडा सन्नाटा और ऐसा डर छोड़ जाती हैं जो जिंदगी भर पीछा करता है। कुछ दिन बीत गए और मैंने खुद को समझाने की कोशिश की कि जो कुछ भी हुआ वो बस एक डरावना अनुभव था, कोई सच्चाई नहीं। लेकिन हॉस्टल की दीवारें शायद सच छुपाना नहीं जानती थी। एक शाम जब मैं नोटिस बोर्ड के सामने खड़ी थी, मेरी नजर एक नए नोटिस पर पड़ी। उस पर साफ साफ लिखा था कि कमरा नंबर 104 फिर से अलॉट कर दिया गया है और इस बार एक नई फर्स्ट ईयर की छात्रा का नाम वहां दर्ज था। उस एक लाइन को पढ़ते ही मेरे हाथ कांपने लगे, क्योंकि वही सिलसिला फिर से शुरू हो चुका था। वही कमरा, वही शुरुआत, जैसे समय ने एक बार फिर खुद को दोहराने का फैसला कर लिया हो। लेकिन असली डर उस वक्त महसूस हुआ जब मैंने खुद में बदलाव नोटिस करना शुरू किया। मुझे देर रात नींद नहीं आती थी। मैं अनजाने में उसी पुरानी बिल्डिंग की तरफ देखने लगी थी और कई बार खुद को कमरे 104 के पास खड़ा पाती थी, बिना ये समझे कि मैं वहां क्यों आई हूं। आईने में देखती तो अपनी आंखों में वही अजीब सी चमक दिखती जो कभी रिया की आंखों में हुआ करती थी। धीरे धीरे मुझे एहसास होने लगा कि कहानी खत्म नहीं हुई है, बल्कि बस किरदार बदल गया है। रिया चली गई थी, लेकिन उसकी जगह अब कोई और ले चुका था। और सबसे डरावनी बात यह थी कि अब यह कहानी मैं सुना रही थी, क्योंकि अगली फर्स्ट ईयर में जो लड़की आएगी उसके लिए मैं ही रिया बनने वाली हूँ। आखिरकार मुझे वो सच्चाई समझ आ गई जिसे जानने से मैं शुरू से भाग रही थी। ये कोई एक लड़की की कहानी नहीं थी, ना ही किसी एक कमरे की बदनसीबी। ये उस आत्मा का सिलसिला था जो हर साल नया शरीर चुनती थी ताकि वो इस हॉस्टल में जिंदा रह सके। वो आत्मा मरकर भी यहीं फंसी हुई थी और उसकी मुक्ति किसी पूजा, किसी दुआ या किसी सच्चाई से नहीं, बल्कि किसी और की जिंदगी छीनने से जुड़ी हुई थी। हर साल एक नई फर्स्ट ईयर, एक नई पहचान और एक नया चेहरा, लेकिन अंदर छुपा हुआ अंधेरा वही रहता था। रिया कोई नाम नहीं थी, बल्कि एक भूमिका थी जो हर साल किसी न किसी को निभानी पड़ती थी। अब मुझे समझ आ गया था कि कहानी यहाँ खत्म नहीं हुई है, बल्कि बस अगले अध्याय में कदम रख चुकी है। जब भी हॉस्टल में नए छात्रों की आवाज़ें गूंजती हैं, मुझे लगता है जैसे वो आत्मा फिर से जाग रही है। शायद इस वक्त भी कमरे 104 का दरवाज़ा किसी और के लिए खुल रहा है। और जिस तरह से ये कहानी सालों से दोहराई जा रही है, उससे साफ है कि इसका कोई आखिरी अंत नहीं है, क्योंकि कुछ डर ऐसे होते हैं जो मरते नहीं, वो बस एक शरीर छोड़कर दूसरे में चले जाते हैं। और जब तक हॉस्टल खड़ा है, ये कहानी चलती रहेगी, किसी नई आवाज़, किसी नए चेहरे और किसी नए शिकार के साथ। क्या आपको लगता है आत्मा अब भी नया शरीर ढूंढ रही है? अगर हाँ, तो वीडियो को लाइक करो और सब्सक्राइब करो, क्योंकि कुछ कहानियां अगली फर्स्ट ईयर का इंतजार करती हैं।